हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप एजी 506 का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों को 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो आपका सब्जेक्ट है एजी 506, ठीक है, इस सब्जेक्ट में बैक बहुत ज्यादा लगता है। पूरे 5th सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बैक बहुत ज्यादा लगता है। एक पेस्ट ऑफ क्रॉप आपका हो गया, एक यह सब्जेक्ट हो गया और एक सब्जेक्ट का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा बैक लगता है। तो यह जो सब्जेक्ट है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप फर्स्ट एजी 506, इसमें बहुत ज्यादा बैक लगता है। तो इसके लिए इसका वीडियो जो है थोड़ा सा ज्यादा आएगा और इसका एक एक टॉपिक जो है, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कि बैक्टीरियल ब्लास्ट डिजीज के बारे में बताइए, तो वह पूरा 1-2 पेज का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका कई सारा वीडियो आएगा, तो आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, एग्रीमाइसिन क्या है। ठीक है, एग्रीमाइसिन क्या है, 1 नंबर वाले सब क्वेश्चन है और ये टोटल मिला के 15 क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है यह हो सकता है शॉर्ट में पूछ दे, लॉन्ग में पूछ दे। यदि आप लोग इसके बारे में जानते रहेंगे थोड़ा बहुत तो अपने से लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी आपको यूजफुल होगा यह। तो एग्रीमाइसिन क्या है, पहला है तो एग्रीमाइसिन क्या है, तो यह एक एंटीबायोटिक है। एग्रीमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। एग्रीमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक यह जो होता है यह कृत्रिम रूप से सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि द्वारा उत्पादित एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है। ठीक है, एंटीबायोटिक कैसे प्राप्त किया जाता है, तो एंटीबायोटिक जो है यह कृत्रिम तरीके से या प्राकृतिक तरीके से बैक्टीरिया, कवक आदि द्वारा उत्पादित एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अन्य सूक्ष्म जीवों की विकास को क्या करता है, रोक देता है। इससे अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनकी विकास को रोक देता है। कौन, एग्रीमाइसिन। एग्रीमाइसिन का प्रयोग बैक्टीरियल डिजीज के लिए किया जाता है। ठीक है, जीवाणु रहित रोगों के लिए बैक्टीरियल डिजीज का एग्रीमाइसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज के लिए एग्रीमाइसिन का उपयोग किया जाता है। धान में लगने वाले जीवाणु झुलसा रोग, धान में लगने वाले जीवाणु झुलसा आदि रोगों के रोकथाम के लिए एग्रीमाइसिन का उपयोग किया जाता है। तो यह था एग्रीमाइसिन के बारे में। एग्रीमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक यदि कभी पूछ दिया कैसे प्राप्त किया था, तो एंटीबायोटिक जो होता है सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से बैक्टीरिया, कवक आदि द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास को रोक देता है। एग्रीमाइसिन का उपयोग बैक्टीरियल डिजीज के लिए किया जाता है। धान में लगने वाले जीवाणु झुलसा आदि रोग के रोकथाम के लिए एग्रीमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला है, ब्लास्ट क्या है। ठीक है, ब्लास्ट क्या है, ब्लास्ट के बारे में पूछा है, तो चलिए देखते हैं ब्लास्ट क्या है। तो ब्लास्ट क्या है, एक धान का महत्वपूर्ण रोग है। ब्लास्ट एक धान का महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रकोप विश्व के लगभग 80 से अधिक धान उगाने वाले देशों में देखा गया। ठीक है, जो ब्लास्ट है यह एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है धान का, जिसका प्रकोप विश्व के लगभग 80 से अधिक धान उत्पादन वाले देशों में देखा गया है। यह रोग मैग्नोपोर्थ ओरिजा नाम के फंगस के कारण होता है। ठीक है, मैग्नोपोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण यह रोग होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको क्या याद होगा, यदि मान लीजिए आपको बड़े की लॉन्ग क्वेश्चन दे दा या शॉर्ट क्वेश्चन दे दे, तो आप लोग को यह पता रहेगा कि यह जो रोग होता है ब्लास्ट डिजीज, यह मैग्नोपोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होता है। कौन, ब्लास्ट डिजीज। किसका रोग है, धान का। कहाँ पर पाया जाता है, तो विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है जहां पर धान का उत्पादन होता है। चलिए देखते हैं अगला है, क्रॉप रोटेशन क्या है। तो एक तो वो क्रॉप रोटेशन था कि हम फसलों को एक के बाद एक करके एकांतर क्रम में इस प्रकार बोलते हैं कि कीटों और रोगों का प्रकोप कम से कम हो, एक वो हो गया। तो वैसा ही उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, परपोषी फसल के बाद अपरपोषी फसल को इस प्रकार बोना जिससे रोगजनक के निवेश द्रव्य में वृद्धि न हो पाए, तो उसी को फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्रॉप रोटेशन यदि इसमें पूछेगा तो आप लोग क्या लिखना है, परपोषी के बाद अपरपोषी फसल को बोना जिससे रोगजनक के निवेश द्रव्य में वृद्धि न हो पाए, तो उसी को क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फसल चक्र। अगला ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है, तो ट्राइकोडर्मा एक कवक है। क्या है, फंगस बोल सकते हैं इसको, फफूंद बोल सकते हैं, कवक बोल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक कवक है जो बायो एजेंट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, बायो एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे सीड ट्रीटमेंट और छिड़काव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा को किस लिए यूज किया जाता है, तो छिड़काव के लिए और सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। यह रोग पैदा करने वाले फफूंदों के भीतर से चिपक कर उनके शरीर को गलाकर अंदर का सारा जैव पदार्थ प्रयोग कर लेता है। ठीक है, यह जो
ट्राइकोडर्मा बायो एजेंट होता है। यह क्या करता है, ये जो रोग पैदा करने वाले फफूंद होते हैं, फंगस होते हैं, उनके शरीर में चिपक जाता है और उनसे चिपक कर उनके शरीर को गला देता है और गला के अंदर का जो सारा जैव पदार्थ होता है उसको प्रयोग कर लेता है, उसको वह ले लेता है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, जो फंगस होते हैं वह क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही पौधे की जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाले नेमेटोड को भी यह नष्ट करता है। ठीक है, पौधों में नुकसान पहुंचाने वाले नेमेटोड को भी यह नष्ट करता है। तो ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया मैंने। ट्राइकोडर्मा क्या होता है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, एक कवक है जो बायो एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग सीड ट्रीटमेंट और छिड़काव के लिए किया जाता है। यह रोग पैदा करने वाले फफूंदों के शरीर में चिपक कर उनके शरीर को गलाकर अंदर का सारा जैव पदार्थ प्रयोग कर लेता है, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही पौधों की जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाले नेमेटोड को भी यह नष्ट करता है। ठीक है, तो यह था ट्राइकोडर्मा के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को ट्राइकोडर्मा बताया, एग्रीमाइसिन बताया, तो ये देखिए कहीं पर रोग है, आपको किसी रोग में कौन सी रसायन का प्रयोग करें नहीं समझ आ रहा है। यदि वहां पर बैक्टीरिया से लगने वाला कोई भी रोग है तो वहां पर एग्रीमाइसिन लिख दीजिएगा, आंख बंद करके आप लोग लिखिएगा, एग्रीमाइसिन का प्रयोग करके हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, यदि बैक्टीरियल डिजीज है तो। यदि फंगस है तो आप लोग वहां पर ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इस कवक से छुटकारा पा सकते हैं, इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए मैं इस सभी को बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। जो भी ये वीडियो देखकर जाएगा उसका 1 नंबर वाले में बता रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से फंसेगा। 7 से 8 क्वेश्चन 1 नंबर वाले में फंसेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बेमेसिया टैबेसाई क्या होता है। बेमेसिया टैबेसाई, तो देखिए यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा सा बता रहा हूँ, इसको मैं लॉन्ग में भी बताऊंगा। पहले जान लीजिए क्या है। तो यह एक सफेद मक्खी होता है। बेमिस्टिया टेबेसाई क्या होता है, एक सफेद मक्खी होता है, व्हाइट फ्लाई इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसे सामान्य भाषा में व्हाइट फ्लाई के नाम से जाना जाता है, जो विषाणु रोगों में वाहक का कार्य करता है। ठीक है, विषाणु रोग में वाहक का कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि एक मान लीजिए यह पौधा है, एक मान लीजिए यहाँ पर पौधा, यह जो पौधा है इस पे विषाणु जनित रोग लग गया, मतलब विषाणु से होने वाला रोग लग गया इस पौधे में। तो ये जो बेमिस्टिया टेबेसाई होता है, सफेद मक्खी होता है, यह क्या करता है, इस विषाणु जनित रोग को क्या करता है, इसके लिए वाहक का काम करता है, इस रोग को इस स्वस्थ पौधे के पास पहुंचाने का काम करता है। तो बेमिस्टिया टेबेसाई करता है, व्हाइट फ्लाई करता है। तो यही होता है बेमिस्टिया टेबेसाई। बेमिस्टिया टेबेसाई क्या होता है, तो यह एक प्रकार का व्हाइट फ्लाई के नाम से जाना जाता है इसको। यह विषाणु जनित रोगों में वाहक का कार्य करता है। यह रोगरोधी पौधे से संबंध पौधों तक रोग फैलाता है। ठीक है, यह रोगरोधी पौधे से स्वस्थ पौधे तक क्या करता है, रोगों को फैलाने का कार्य करता है। कौन, बेमिस्टिया टेबेसाई या व्हाइट फ्लाई। चलिए चलते हैं आगे। अगला रोगिंग क्या है। रोगिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग में, मतलब आपको क्रॉप इंप्रूवमेंट में भी यूजफुल था, यहाँ पर भी यूजफुल है, प्लांट ब्रीडिंग में भी इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। रोगिंग, रोगिंग क्या होता है, एक खेत आपका, उसमें 10 पौधे उगे। ठीक है, इस 10 पौधे में एक पौधा जो है यह छोटा सा है, इसके ऊपर रोग लगना शुरू हो गया है, या बहुत अधिक लंबा हो गया है, इस पर रोग लगना शुरू हो गया है, या इसके अंदर कोई अवांछनीय गुण है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पौधे को इसमें से निकाल देंगे, मतलब छाट के अलग कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं रोगिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक अनाज मान लीजिए, ठीक है, अनाज है, अनाज में क्या है, कुछ कचड़ा है, उस कचड़े को बाहर निकालेंगे। या कोई जैसे मान लीजिए गेहूं का बीज है, ठीक है, आपके पास 100 दाने हैं गेहूं के, उसमें से 20 दाने ऐसे हैं जो रोगी हो गए हैं, तो उन 20 दानों को अलग से निकाल के फेंकने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रोगिंग कहते हैं। ठीक है, रोगिंग क्या होता है, उगाई जा रही फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अवांछनीय पौधे को निकालने की प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा रोगिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आप लोगों को। ठीक है, अगला है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई रोग है, जैसे मान लीजिए जुखाम है, ठीक है, जुखाम सिर्फ हमको हो गया है तो वह क्या हो गया, वो होगा प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, क्या होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन। अब मुझसे क्या हुआ कि मेरे संपर्क में 100 लोग आए, 50 लोग आए, अब 50 लोगों को हो गया तो वह हो जाएगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, पहले एक लोग को होगा, एक लोग तो वह कहलाएगा प्राइमरी इन्फेक्शन, एक लोग से सबको हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन। याद रखिएगा, तो जब किसी एक पादप को पहली बार रोग लगता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, या किसी पादप को जो पहली बार रोग लगता है उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। एक बार रोग लगने के बाद रोग का जब फैलाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, मान लीजिए इस क्लास में मैं हूं और भी 50 लोग हैं, या कोई भी हो उसके साथ 50 लोग और है, तो इसको क्या है, इसको जुकाम हो गया, तो इसको जब सिर्फ जुकाम हुआ का रहेगा तो यह कहलाएगा प्राइमरी इन्फेक्शन। लेकिन इसी से क्या होगा, पूरे क्लास को जुकाम हो जाएगा तो यह कहलाएगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं, ईजे बटलर। तो ईजे बटलर क्या है, ईजे बटलर का पूरा नाम है एडविन जॉन बटलर। एडविन जॉन बटलर इनका पूरा नाम है। ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इन्हें फादर पादप पैथोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी का इन्हें फादर कहा जाता है। किसको, ईजे बटलर के बारे में। तो ईजे बटलर को क्या कहा जाता है, प्लांट पैथोलॉजी का पिता कहा जाता है। इतना ही याद रखिएगा इनके बारे में।
अगला कार्बेंडाजिम क्या है या कार्बेंडाजिम। तो कार्बेंडाजिम क्या है, तो कार्बेंडाजिम जो है यह एक फफूंदनाशक है। क्या है, एक फफूंदनाशक है जो बेंजीमिडाजोल समूह के फफूंद का नाशक है। ठीक है, कार्बेंडाजिम बेंजीमिडाजोल समूह का फफूंदनाशक है। यह विभिन्न फसलों में होने वाले फफूंदनाशक रोगों को दूर करता है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को और रसायन बता दिया, फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम का प्रयोग फफूंदों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। कार्बेंडाजिम में बेंजीमिडाजोल समूह के फफूंदनाशी होते हैं जो क्या करते हैं, विभिन्न फसलों में फफूंदी से द्वारा होने वाले रोगों को दूर करने में मदद करते हैं। तो यह था कार्बेंडाजिम के बारे में। ठीक है, अगला खैरा। खैरा क्या है, तो खैरा जानते हैं आप लोग, खैरा दांत में लगने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है जो जिंक की कमी से कारण होता है। जिंक की कमी के कारण से होता है, किसके कारण से होता है, जिंक की कमी के कारण। जिस स्थान पे खैरा रोग हो जाता है वहां पर सॉरी जिंक की कमी रहती है, और जहां पर जिंक की कमी होती है वहां पर खैरा रोग हो जाता है। इससे पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यह था खैरा रोग के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों की एग्जाम के लिए। अगला है रोग चक्र क्या है, 100% एग्जाम पूछा जाने वाला प्रश्न है। 100% रोग चक्र क्या है, तो यह एक टर्म है। रोग चक्र क्या है, एक टर्म है। ठीक है, जो प्राकृतिक या सांकृतिक रूप से फैलाने वाले किसी बीमारी या रोग के विकास और फैलाव की प्रक्रिया को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। किस चीज को, किसी भी रोग के फैलने वाले, किसी बीमारी या रोग के फैलने के विकास और फैलाव की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। यह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। रोग साइकिल या रोग चक्र जो होता है यह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें बीमारी किसी स्थिति से शुरू होती है और फिर विकास की स्थिति में क्या क्या होता है और फिर किस स्थिति के ओर खत्म होता है और फिर रोग की शुरुआत कैसे होती है, इन सभी के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं रोग चक्र। जैसे कहने का मतलब है कि कोई एक पौधा है, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई फंगस है। ठीक है, इसी कारण कोई पौधा इसके ऊपर रोग लगा, तो इस पौधे से इस पे रोग लगने के बाद से फिर इस रोग का विकास कैसे हो रहा है, कितने दिन तक यह विकास की अवस्था पर है, फिर इस विकास के बाद इसका बढ़त कैसे हो रहे हैं, बहुगुणित कैसे हो रहे हैं, मतलब या गुणन कैसे कर रहे हैं, अपने एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल कैसे रहे हैं, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर यह पौधा नष्ट हो जा रहा है तो उसके बाद फिर नया पौधा कैसे उत्पन्न हो रहा है, इन सभी बातों का जब हम अध्ययन करते हैं और यही प्रोसेस जब बार बार चलता रहता है तो इसी को बोलते हैं रोग चक्र, डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल क्या होता है, डिजीज साइकिल एक प्रकार का साइकिल होता है जिसमें रोग की शुरुआत से लेकर रोग के अंत तक के बीच में जो भी प्रोसेस होते हैं उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डिजीज साइकिल को सामान्य बड़ी समझना बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, डिजीज साइकिल जो होता है रोग चक्र, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास करके कृषि और वानिकी के क्षेत्र में, ताकि रोग रोधी पदार्थों के विकास और फैलाव को नियंत्रित किया जा सके। इसलिए डिजीज साइकिल को हमें समझना होगा। डिजीज साइकिल समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजीज साइकिल। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे है कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर जरूर पूछेगा एग्जाम में, देखिए इंपॉर्टेंट है। कोनिडिया का यूज कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये सब देखिए मैं जो करा रहा हूँ सब पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आप फिर से मैं पेपर की स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, नहीं तो आप लोगों को दिखा देता। तो मैं जो भी बताता हूँ इंपॉर्टेंट होता है, इतना तो आप लोग जानते हैं पहले से। ठीक है, तो कोनिडिया एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। कोनिडिया क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। हम लोग देखे कोनिडिया स्पोर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले कोनिडिया के बारे में जान लेते हैं। तो कोनिडिया एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो किसी फंजाई या कीटाणु या फंगी बोल सकते हैं में पाया जाता है। कोनिडिया कहाँ पर पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और यह कोनिडिया असेक्सुअल स्पोर उत्पन्न करने का काम करता है। यह जो कोनिडिया होता है यह असेक्सुअल स्पोर उत्पन्न करने का काम करता है। कोनिडिया फंगी के प्रसारण और विकास में मदद करता है। कोनिडिया जो होता है वह किसी फंगी के प्रसारण और विकास में मदद करता है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में कोनिडिया जो होता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोनिडियोस्पोर जो होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कोनिडिया को उचित स्थानों पर पहुंचाना और उन्हें प्रसारण करने में मदद करना। तो यह था कोनिडियोस्पोर के बारे में जो मैंने बताया। कोनिडियोस्पोर क्या होता है, कोनिडियोस्पोर एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसका उद्देश्य होता है कोनिडिया को उचित स्थानों पर पहुंचाना और उन्हें प्रसारण में मदद करना। तो यह कोनिडियोस्पोर के बारे में मैंने बताया, उम्मीद करते हैं ये भी अच्छी समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे रस्ट। तो रस्ट क्या है, रस्ट भी एक प्रकार का रोग है। ठीक है, पहले आप लोग देखेंगे कि रस्ट एक प्रकार का रोग है जो फंगस द्वारा होने वाला एक रोग है। ठीक है, रस्ट जो है फंगस द्वारा होने वाला एक रोग है। इस रोग से प्रभावित पौधे कमजोर तथा उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। ठीक है, जो रोग इस रोग से प्रभावित होता है उस रोग के पौधे कमजोर और उनकी उत्पादकता जो होती है वह कम हो जाती है। रस्ट की एक विशेषता है कि यह अपने जीवन का एक भाग पौधे के अंदर और एक भाग
बाहर बहुत छोटे स्पोर के रूप में पौधे के पत्ते पर दिखाता है। ठीक है, ये जो रस्ट होता है इसमें जो लगने वाला क्या होता है, फंगस होता है, ये अपने जीवन का एक भाग पौधे के अंदर बिताता है और एक भाग पौधे के बाहर, मतलब बहुत छोटे स्पोर के रूप में पौधे के पत्ते पर दिखाई देता है। ठीक है, कौन, रस्ट का। चलिए आगे चलता है, रस्ट के बारे में भी जान लिए, आगे देखते हैं। अगला है इटियोलॉजी। इसको बोलते हैं हेतुकी, हिंदी में बोलते हैं इसको हेतुकी। हेतुकी विज्ञान भी कभी कभी देता है, हेतुकी विज्ञान क्या है या हेतुकी क्या है। यह इटियोलॉजी जो है आपको सभी रोगों में देखने को मिलेगा। इटियोलॉजी से क्या प्राप्त होता है मैं आप लोग को पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको पढ़ के भी बता दूंगा। इटियोलॉजी मतलब कोई रोग, जैसे मान लीजिए धान में खैरा रोग हो रहा है, ठीक है, खैरा रोग हो रहा है, तो यह रोग जो है धान में किसके कारण हो रहा है, क्या कारण है कि धान में खैरा रोग हो रहा है, तो इसको यही बताता है कौन, इटियोलॉजी। जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज एक रोग है, ठीक है, यह जो है धान के पौधे में होता है। तो यह धान के पौधे में बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज क्यों होता है, किस कवक के कारण, किस फंगस के कारण, किस बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है, उसके बारे में हमें जो बताता है उसको बोलते हैं इटियोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी बोलते हैं। चलिए देखते हैं, तो यह एक मेडिकल और साइंटिफिक टर्म होता है। ठीक है, इटियोलॉजी एक प्रकार का मेडिकल और साइंटिफिक टर्म होता है जो किसी बीमारी या रोग के उत्पन्न होने के कारण को बताता है। जो क्या करता है, किसी बीमारी या रोग के उत्पन्न होने के कारण को बताता है। इसका मतलब है किसी बीमारी या समस्या के किस प्रकार के हेतु या कारण से विकसित होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है समझिएगा, इसका मतलब है कोई बीमारी या समस्या किस प्रकार के हेतु या कारण से विकसित होता है, किस प्रकार के हेतु या कारण से विकसित होता है, इसी प्रकार से इसे हेतुकी विज्ञान भी बोला जाता है और हेतुकी भी बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे डिटेल में। देखिए थोड़ा सा इसको इंग्लिश में मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो प्लांट, जैसे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज पे बात करते हैं ना, उसी टाइप से लिखा गया है, मतलब लिखना था हिंदी में लेकिन टाइप हो गया इंग्लिश में। ठीक है, तो प्लांट इटियोलॉजी या पौध रोग विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक बीमारियों और पौधों पर होने वाले विकारों के कारण को अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्लांट इटियोलॉजी या पौध रोग विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक बीमारियों और पौधों पर होने वाले विकारों के कारण को अध्ययन करते हैं। यह पौध रोग विज्ञान खेती में उपज और पौधों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इटियोलॉजी जो होता है यह पौध रोग विज्ञान खेती में उपज और पौधों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें कई प्रकार के कीटाणु जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वैज्ञानिक प्रोसेस तथा वातावरणीय कारक भी शामिल होते हैं। ठीक है, जो पौधों को बीमारियों या विकारों के कारण होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को बोला जाता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी पौध रोग विज्ञान में कई प्रकार के अध्ययन और अनुसंधान को सम्मिलित करता है, जिसमें पौधों के विकास, उनके रोग और उन पर होने वाले संक्रमण का पुराना अध्ययन होता है। ठीक है, क्या होता है, पुराना अध्ययन होता है, सॉरी थोड़ा सा ये पूर्ण अध्ययन होगा। ठीक है, संक्रमण का पूर्ण अध्ययन होता है। साइंटिस्ट पौध रोग विज्ञान में व्यापक रूप से बीमारियों के कारण, उनके विकास कारण और इसके परिणाम के समझने की कोशिश करते हैं। इससे पौधों की सुरक्षा और उपज में भी सुधार करने के लिए है तकनीकों के विकास होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये जो इटियोलॉजी होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले समझा दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया कि आप लोग लिख लेंगे, या नहीं समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से आप लोग बता दें। देखिए कोई भी रोग किस कारण से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं इटियोलॉजी। ठीक है, कोई रोग एक हो गया वह किस कारण से होता है, कोई भी रोग होता है वह 2-3 कारणों से होता है, बैक्टीरिया कारण, फंजाई कारण, वायरस के कारण, इन सभी 3-4 कारकों के कारण क्या होता है, कोई रोग होता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर कारण भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इटियोलॉजी क्या होता है। चलिए चलते हैं आगे, अगला देखेंगे, लास्ट है डिजीज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। क्या होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ठीक है, तो यह रोग एक बैक्टीरिया जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है जेंथोमोनास ओराइजी, इसके कारण यह बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग होता है। यह मुख्य रूप से धान को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, धान को। यह धान के पत्तों पर संक्रमण करता है। कहाँ पर संक्रमण करता है, धान के पौधे पर। तो इस रोग से पौधे के पत्ते पर धब्बे बन जाते हैं जो काला, भूरा या लाल रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट क्या है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एक धान का रोग है जो एक बैक्टीरिया जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। यह मुख्य रूप से धान को प्रभावित करता है। यह धान के पत्तों पर संक्रमण करता है। इस रोग से पौधे के पत्ते पर धब्बे बन जाते हैं जो काला, भूरा या लाल रंग के हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने बोला था आप लोगों को शुरू में, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या, एग्रीमाइसिन जब मैंने पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि यह क्या, एग्रीमाइसिन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग होते हैं उनके ऊपर हम लोग एग्रीमाइसिन का यूज करते हैं। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट क्या है, एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीमाइसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो भी 15 क्वेश्चन मैंने बताया अच्छे समझ में आ गया होगा, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो इसमें से आपके अच्छे खासे पहुंच जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।